वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जैसा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा और फिर इमरान खान साहब ने उसे अपनी तकरीर में और अपने बयानिए का हिस्सा बना दिया, नवंबर 2022 से ज़्यादा नहीं डर गए आप, जिसकी वजह से जो अगस्त या अक्टूबर 2023 में इलेक्शन से पहले आपका बयानिया था वो पूरा बयानिया आपने ज़ाया कर दिया। आप उन्हें नाअहल और अपने आप को अहल कहते थे, आज आप पर नाअहल होने का बाकायदा तौर पर लेबल लग रहा है। आप उन्हें जालिम और ख़ुद को मजलूम कहते थे, उनके एहतसाब को इंतकाम कहते थे। आज वो आपको कह रहे हैं कि जी अपने केसेस ख़त्म कराने आए थे क्योंकि आप लोगों ने चोरी की हुई है। आज आप पर जालिम होने का इल्ज़ाम लग रहा है, हालांकि आप अपने आप को मजलूम कहते थे कि जी राना सनाउल्लाह ये सब काम कर रहे हैं। पूरा बयानिया आपने एक नवंबर 2022 से डर के ज़ाया नहीं कर दिया? देखें, एक इंसान जो है वो किस हद तक उसका ढीठ होना और बेशर्म होना जो है वो हो सकता है कि जो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और उन मुकदमात को जो है वो झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाए और सज़ा दिलवाने की कोशिश करे, और अगर मुखालिफ जो है वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने 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 आर्गूमेंट को, अपनी एविडेंस को पेश करे तो वो उसे कहे ये तो NRO 2 है। मामला ये है कि इसने हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए, फैब्रिकेट किए, गढ़े वो, और उस मकसद के लिए बदनाम ज़माना शहजाद अकबर जैसे और बाबर अवान जैसे लोगों को जो है वो इस काम के ऊपर लगाया। और जब वो साबित ना कर सका और मुल्क की अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने जो है वो उन केसेस के ऊपर जो अपने फ़ैसले दिए, उन फ़ैसलों में उन्होंने बाकायदा जो है वो नैब लाज के ऊपर जो है वो तनकीद की। क्या ये बात जो है जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले में मौजूद है, क्या उसको बदला जा सकता है? और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर लॉ में अमेंडमेंट की गई है तो उस अमेंडमेंट को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो मामला ये है कि ये तो एक उसका एक तरीक़ाकार है कि उसने एक झूठ को पकड़ना है और उसके ऊपर उसने फिर जो है वो लगे रहना है और उसके बाद जब वो ख़त्म होगा फिर एक नया झूठ, एक नया फ्रॉड। तो ये तो उसका एक यानी सियासी तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं है ना कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे, उन मुकदमात को ख़त्म करना और उन मुकदमात में जो है वो अपनी बेगुनाही साबित करना हमारा बुनियादी हक है, मगर फिर हक था। मगर मसला ये है कि जिस तरीके से हम साबित करेंगे हर कीमत पे, मगर जिस तरीके से आपके ज़माने में जो ज़मानती फैसले थे उसमें अदालतें नैब के किरदार पर और हुकूमत की तरफ से जो सियासी इंजीनियरिंग है उस पर सवालात उठाती थी, तो आपके आने के बाद नैब केसेस में तकरीरों और तबादलों से भी आपको रोका गया, FIA के केसेस में रोका गया, ECL में शामिल अफराद के बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से जो तरामीम की गई उसके हवाले से अदालत ने हुक्म दिया। फिर 3 जून की समाअत में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जो आप नैब कवानीन में तब्दीलियाँ कर रही हैं उसका अदालत जायजा लेगी। तो मैं वही कह रहा हूं, जो आपका सारा का सारा बयानिया था वो उल्टा आपके खिलाफ बयानिया नहीं बन रहा है अब। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं शाहजीब, हमारे खिलाफ कैसे बन गया? आप मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं मैं उन्हें वेलकम करता हूं। वो बिल्कुल जो है वो इस बात को जो है वो जो नैब लाज में जो अमेंडमेंट्स हमने की हैं उन अमेंडमेंट्स को जो है वो बिल्कुल उसका जुडिशल रिव्यू जो है वो अदालत उज़्मा जो है वो ले, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले। यानी इस वक्त जो नैब लाज को अमेंड किया गया है उसमें 85% वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स जो है जो ऑर्डिनेंस जो है वो इन्होंने किया था। इनका वो ऑर्डिनेंस जो है वो 85% जो है वो अब जो है वो बिल की सूरत में जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो पास हुआ है। जो हमने 3 मेन जो है वो हमने अमेंडमेंट्स की हैं उनमें एक ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमने कहा है कि वो इल्ज़ाम लगाने के ऊपर या वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। तो क्या वो हमने ख़ुद से ये बात फ़ैसला कर लिया है? ये बात जो है ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है जो कि जिसकी तरतीब जो है वो गुज़श्ता हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने दी थी, उस जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने बाकायदा ये सिफारिश की कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है और ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया गया है मुल्ज़म के ऊपर ये गैर इस्लामी है, ये इस्लाम की रूह के शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो क्या हमने ये अमेंडमेंट करके हमने कोई जो है वो कोई गलत अमल किया है? उसके बाद जो दूसरी अमेंडमेंट है मेन वो ये है कि बेल का जो है वो इख्तियार दिया गया है।
मैं सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले से लेके अदालत आलिया के जो है वो 20 फैसलों को जो है वो मैं जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें हर फैसले में ये कहा गया कि ये काला कानून है। बेल का इख्तियार जो है वो अदालत को होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट को होना चाहिए, और इसी वजह से रिट जुरिस्डिक्शन में अदालतें जो है वो बेल देती रही हैं। मगर बेल का कानून नहीं था, लेकिन इसके बावजूद रिट जुरिस्डिक्शन में वो देती रही हैं। इसके बाद अगली बात कि देखें, दहशतगर्दी के केस में तो रिमांड हो 14 दिन का, कत्ल हो अपना और डकैती हो, बाकी जुर्म हो, उसमें रिमांड जो है वो 14 दिन का। तो क्या ये रिमांड जो था 90 दिन लोगों को जो है वो पकड़ के जो है ये डंप कर देते थे, और वहाँ पे तफ्तीश जो है वो 9 दिन भी नहीं करते थे, और इसके ऊपर अदालतों के इतराज़ात मौजूद हैं, अदालतों के फैसले मौजूद हैं। तो क्या हमने CRPC को जो अगर लागू किया तो उसमें क्या गलत किया? इसके अलावा कोई एक अमेंडमेंट ये बता दें। नहीं शाहजेब, हो पता क्या रहा है, आप देखें ये सारे लोग, बाज़ हमारे जो है वो मीडिया के दोस्त भी और ये PTI के लोग भी, वो जी नैब लॉ को ख़त्म कर दिया गया, नैब लॉ को जनाब ये कर दिया। वो भाई को बात तो करो ना, कौन सा कानून आप ये कहते हैं, कौन सी अमेंडमेंट आप कहते हैं कि ये गलत हुई है? कोई एक अमेंडमेंट का जिक्र करें, ये 3 का मैंने जिक्र किया है, कोई आप जिक्र करेंगे जी फलां अमेंडमेंट जो है वो गलत हुई है। मगर साहब अब जाहिर है वो जा रहे हैं अदालत चैलेंज करने के लिए, अदालत के रिमार्क्स पहले आए हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इन तरामीम का आप दिफा कर लेंगे बजाय इसके कि आपके खिलाफ ये बयानिया बन रहा हो? मैं ये तीनों अमेंडमेंट जो है, मैं शाहजेब मैं दावे से कहता हूं कि ये तीनों अमेंडमेंट जो है ये स्टैंड करेंगी। ठीक है राना साहब, अब इसमें अहम बात यह है 85% अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कोई रह जाए तो रह जाए, ये तीनों जो है वो स्टैंड करेगी। मगर इसमें अहम बात यह है कि आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मोनिस सलाही ने भी सपोर्ट किया है, और ये जाहिर अहम बात है क्योंकि उस जमाने में खुद तहरीक इंसाफ के वुज़रा कहते थे कि नैब की वजह से हमारे काम ही नहीं हो पा रहे हैं, फ्रीज होकर रह गई है हुकूमती मशीनरी। अगर आप हुकूमती मशीनरी को ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि जी नैब की तलवार नहीं लटक रही होगी, मगर मुखालिफिन को टारगेट तो आप उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि 2023 में आपने मजलूम बन के जाना था, मगर आप पर जालिम होने का इल्जाम लग रहा है। जो कुछ शेरी मजारी साहिबा के साथ हुआ, या फिर जिस तरीके से बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लें, जिस तरह मोनिस सलाही के खिलाफ केस बनाकर उनको बुलाया जा रहा है, या फिर जो दहशतगर्दी के पर्चे आपने अपने ओपोजिशन पर काटे हैं उस दिन के लिए जिस दिन वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, तो आप पर भी तो ये इल्जाम लगेगा ना, आप ओपोजिशन को कानून इस्तेमाल करके टारगेट कर रहे हैं जहां जहां कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं देखें शाहजेब, इल्ज़ाम लगना और चीज़ है, हक़ाइक़ जो है वो और चीज़ है। मामला ये है कि ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के हमारे ख़िलाफ़ पर्चे दे दिए गए, तो क्या ये 25 मई को ये दहशतगर्दी के इरादे से जो है वो इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए नहीं आ रहे थे? क्या ये मुसल्ला जथे के साथ जो है वो वफाकी कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं हो रहे थे? ये बातें वो हैं जो ये ख़ुद तस्लीम करते हैं, उसे हमें एविडेंस जो है वो पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मामला ये है कि ये ख़ुद ये सारी चीज़ें जो है ये करते रहे हैं, और अगर किसी जगह पे ये बात की, या मिसाल के तौर पे मोनिस सलाही साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया, हमने ये तो नहीं किया कि उनको पहले गिरफ़्तार कर लें, उसके बाद जो है वो उनके ऊपर जो है वो मुकदमा साबित करें। उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी सबूत जो है वो सारे मौजूद हैं, हमने उनको जो है वो नोटिस दिया, उसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उनके क्वेश्चन जो है उनको दिए गए हैं, वो अपने आराम से अपने वकला से मशवरा दे के उसका वो जवाब दें। उन क्वेश्चंस और उनके जवाबात से आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा। नहीं मगर आज अगर वो मसला है क्योंकि आपने उनका मेरिट पे केस ना बनता वो तो नहीं बनेगा, मगर आपने कहा ना हुआ तो फिर जो है वो जरूर बनेगा। मगर आपने कहा ना कि ये मामला ये ये कहना कि जी इल्जाम लगाना जो है, इल्जाम की कौन सी बात है? इल्जाम जो है ये जो मर्जी जो है वो लगाते रहे। मगर आप मुझे ये बताएं राना साहब, देखें ये जो मोनिस सलाही पे इल्जाम है, जो मुजाहरा था कल का, जो इनका मुजाहरा था, इन्हें तो चाहिए कि कल कुछ शर्म करते और अपना जो है मैं कल के मुजाहरे पर आ रहा हूं करते और जो है वो जमहूरी रवैया अपनाते। ये फिर वही जो है वो बातें कर रहे हैं कि जी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। मैं कल के मुजाहरे पर आ रहा हूं, मगर उससे पहले देखिए मोनिस सलाही के जो इंक्वायरी आप लोगों ने शुरू की है उसमें आपकी प्ली ये है कि ये तो जो मामला था ये इंक्वायरी इमरान खान के ज़माने की है जो उन्होंने शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी, मगर मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, या फिर जो सुलेमान शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई वो भी इमरान खान साहब के ज़माने में उन्हीं रिपोर्ट्स के नतीजे में थी, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी उन्हीं रिपोर्ट्स के नतीजे में थी। अब उन्होंने पहले आप लोगों के खिलाफ किया, फिर जहांगीर तरीन से इख्तलाफ हुआ तो उनके खिलाफ किया, आप लोग हुकूमत में आके
मोनी सलाई के खिलाफ कर रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट जहांगीर तरीन के खिलाफ ठीक नहीं है, शहबाज शरीफ के खिलाफ ठीक नहीं है, तो फिर मोनी सलाई के खिलाफ कैसे ठीक है? अगर इनके खिलाफ ठीक है तो फिर आप दोनों के खिलाफ भी ठीक है। नहीं देखिए शाहजेब, हर रिपोर्ट जो है ना वो एक जैसी तो नहीं होती। जो रिपोर्ट जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो अपना सलमान शहबाज के खिलाफ वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो मोनी सलाई साहब हैं ठीक है, वो अपने अपने केस को वो साबित करें, मैं उसे प्रेजुडिस नहीं करता, लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ी वाज़ेह बात है कि दो आदमी हैं, एक का नाम मोहम्मद नवाज़ भट्टी है जो कि नैब कासद है, और मोहम्मद खां भट्टी जो मशहूर ज़माना सेक्रेटरी असम्बली है उसका वो भांजा है। एक मज़हर हुसैन साहब हैं, वो उस वक्त स्टूडेंट थे। ये नवाज़ भट्टी जो है वो नैब कासद था। 72 करोड़ रुपए की इन्होंने जो है वो रहीम यार खां शुगर मिल जो है वो ख़रीदी है 2010 में, और 2 साल बाद जिस कंपनी ने इनसे जो है वो मिल ख़रीदी है उस कंपनी को ओन करते हैं मोनी सलाई साहब। अब ये 72 करोड़ रुपए या तो ये साबित कर दें कि वो नायब कासद साहब का और मज़हर हुसैन जो स्टूडेंट था उस वक्त उसका है, या फिर ये अगर इनका है तो ये उसकी जो है वो मनी ट्रेल या उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो पेश कर दें। वैसे हम देखते हैं तो इसमें कोई अपने पास से कोई चीज़ नहीं डाली। आगे जाके पता चल जाएगा कि कितना इस केस में भी दम है। मगर जो आप कल के एहतजाज की बात कर रहे हैं साहब, देखिए उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी और मुल्क के अक्सर शहरों में लोग निकले भी और उन्होंने खिताब किया भी। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात, अक्सर शहरों में निकले जी, पिंडी में निकले, लाहौर में निकले, पेशावर में निकले, पिंडी में कितने निकले, कराची में निकले, कम आप तादाद लाहौर में कितने निकले, तादाद पे डिबेट कर 1200-1300, कराची में कितने निकले अपना 1600-1700। आप 2 करोड़ की आबादी का शहर हो और ये पूरी कौम को जो है वो ये काल दे, उसके बाद इसे डूब मरना चाहिए कि टोटल जो है वो 1200-1300 आदमी जो है वो बाहर निकले। उसके बाद इसको कि ये शर्मिंदगी महसूस करे, वो उसी ढटाई के ऊपर जो है वो लगा हुआ है और मुल्क को जो है वो जब आप लोगों ने कैंपेन शुरू की थी तकसीम करना चाहता है। तो रान साहब आप कोई इस्लामाबाद बहुत बड़ा सैलाब नहीं ले गए थे इस्लामाबाद में, जब आप लोगों ने भी अपनी कैंपेन शुरू की थी, महंगाई मुकाऊ मार्च शुरू किया था, आप कोई अवाम का सैलाब नहीं ले गए थे। अब आने वाले दिनों में 20 लाख का दावा ही नहीं किया, अब आने वाले दिनों में जब महंगाई और बढ़ेगी तो इनकी तादाद कैसे नहीं बढ़ेगी? कहा कि हम 20 लोग लेके इस्लामाबाद आएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि पूरी कौम जो है वो हमारे साथ और हम पूरी कौम को जो है वो लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, हमने कभी ये बात नहीं की। मगर रान साहब आने वाले दिनों में यही करते हैं। रान साहब आने वाले दिनों में तो फिर जब नहीं कर सकते तो फिर इन्हें कोई शर्म आनी चाहिए इनको। रान साहब आने वाले दिनों में जब महंगाई बढ़ेगी तो आपके ख्याल में लोगों की तादाद नहीं बढ़ेगी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में या इमरान खान के जलसों में, इमरान खान के एहतजाज में, जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी? नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं सुन लें शाहजेब, जो इन्होंने IMF के साथ इंतहाई जो है वो गलत, या मैं उसे एक मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ मैं ना भी इस्तेमाल करूं, तो इन्होंने जो जुल्म किया इस कौम के साथ, जिन शराइत के ऊपर इन्होंने IMF के साथ जो है वो मुआहदा किया, अब उस मुआहदे को अगर आप बहाल नहीं करवाते तो ये इकॉनमी जो है वो आगे नहीं चल सकती और इसका ख़तरा है। तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मेल्ट डाउन हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए ये हमें जो है ये मुश्किल फ़ैसला या कड़वी गोली जो है वो हमें निगलना पड़ रही है। तो अब जब ये बहाल हो जाएगा ये मुआहदा, उसके बाद फिर कौन सी महंगाई जी? ये महंगाई जो होनी थी हो चुकी है। महंगाई अभी बिजली और गैस की पहले जो महंगाई होनी थी वो हो चुकी है। अब आगे जो आने वाला हर दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो कल से बेहतर होगा, आज से बेहतर होगा। रास्ता मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो, क्योंकि अभी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का असर अवाम पर आना है, रुपया और मुसलसल गिर रहा है, उससे भी महंगाई का प्रेशर आ रहा है। मगर आप मुझे ये बता दीजिए कि आप यहाँ से, मैं फिर आखिर में ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जो कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने वो बयानिया का हिस्सा बन गया है। नवंबर से ज़्यादा नहीं डर गए थे आप कि आपने 2023 के इलेक्शन का बयानिया ज़ाया कर दिया? अगर नवंबर में वो तब्दीली हो भी जाती जो इमरान खान साहब चाहते थे, आपके ख्याल में वो 2023 का इलेक्शन जीत जाते आपसे? अगर वो तब्दीली हो भी जाती जो वो चाहते थे? नहीं शाहजेब, ये कौन सा आर्गूमेंट है कि मेरे खिलाफ या चले आपके खिलाफ एक झूठा केस जो है वो बना दिया जाए और आप उस झूठे केस को गलत साबित करने के लिए जो है वो अपना आर्गूमेंट, अपनी एविडेंस पेश करें, तो क्या ये आप खौफजदा हो गए? वो मामला ये है कि इन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं। मगर इसमें मैं सवाल बुनियादी तौर पे कर रहा हूं, हमारे खिलाफ जो है वो ये 2 नंबर जजेस लाना चाह रहे थे, इन्होंने 2 नंबर लेजिस्लेशन जो है वो उन्होंने की, तो क्या उसको अगर हमने आगे से रजिस्ट किया तो ये क्या हमारा खौफ था? हमें इनका कोई खौफ नहीं है। और मैं शाहजेब आपको ये बात बता दूं, ये जो लॉन्ग मार्च की धमकी और धौंस जो है वो दे रहा था वो ख़त्म हो चुका है।
जो इसने ये अब कहा, अब इसने पूरे मुल्क में एहतजाज की जो बात की वो भी आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाअल्लाह हम इसका ये जो इसने फसाद और ये फितना और फसाद फैलाने का जो इसका प्रोग्राम है, इसको हम पूरी ताकत के साथ जो है वो रोकेंगे। मैं सवाल को बिल्कुल जो है वो बराबर नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म को जो है इन चीज़ों से जो है वो आज़ाद हो के उनको काम करने का मौका मिले। मियाँ शहबाज शरीफ जो कि एक मेहनती और जो है वो मुखलिस इंसान है, इंशाअल्लाह ताला उसे वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क को वो इस बहरान से जो है वो निकाल लेगा। राजा साहब, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हुए पूछ लूँ, क्योंकि जितने केसेस आप लोगों पर बने, अदालतों के फैसले आ चुके थे, आप लोग जमानतों पर रिहा हो चुके थे, जो एहतसाब का बयानिया था इमरान खान साहब का वो पिट चुका था, खुद उनके अपने अराकीन नैब पर तनकीद करते थे, शेख रशीद कहते थे कि जो हमारा एहतसाब था वो तो इंतकाम का तासुर देने लगा। तो आप लोगों अगर नवंबर में वो तब्दीली हो भी जाती तो जो इमरान खान साहब चाह रहे थे, तो आपके ख्याल में वो अपने मकासद हासिल कर पाते? वो मकासद जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि आप सबको जेल में डालते, सब चीज़ें साबित करते, एक तब्दीली के साथ वो ये कर पाते? क्योंकि वो जो सब पॉलिटिकल कैपिटल था उनका बर्न हो चुका था पूरा। नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने किस तरह से उस बात को किस तब्दीली से जोड़ा है। मामला ये है कि इन्होंने एक बाकायदा कानून पास करवाया था और उस कानून के तहत जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जिनको रिटायर हो के घर बैठे 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर पोजीशन दे के, मुराद दे के उनको ये जज अदालतों में बैठाना चाहते थे और उनकी जो है वो तकर्री का इख्तियार भी जो है वो खुद इन्होंने गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने हासिल कर लिया था। तो ये ऐसे लोगों को अदालतों में बैठाना चाहते थे कि जो जिस तरह से इन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, तो उसी तरह से जो है वो इनका ये प्रोग्राम था कि ये जो है वो हमारे मुकदमात का फ़ैसला करवाएं और हमें जो है वो सज़ाएं दिलवाएं। लेकिन ये इनका प्रोग्राम था ना, इनका प्रोग्राम तो पहले भी ये था, आज भी ये। यानी आप मुझे ये बताएं कि वो सियासतदान जो है वो सियासतदान कहलवाने का हकदार है जो ये कहे कि मैं अब मौत तक जो है वो, मैं मरने तक जो है वो अपने मुखालिफ को छोड़ूंगा नहीं। कोई सियासत में ये बात को कर सकता है? कोई इतना बेशर्म और कोई इतना जो है गैर सियासी हो सकता है कि वो अपने सियासी मुखालिफ को कहे कि जी मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा? बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।